दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रशांत प्रकाश। आखिरकार संघ की बात नहीं मानना नियोजित शिक्षकों पर भारी पड़ा और पहले दिन साक्षरता परीक्षा देकर बाहर निकले नियोजित शिक्षकों ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। नियोजित शिक्षकों ने बताया कि जब सरकार के द्वारा साक्षरता परीक्षा की बात की गई थी, तब यह कहा गया था कि एक मामूली परीक्षा होगा जिसमें पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। और इसी बात पर विश्वास करके उन्होंने संघ के विरुद्ध जाकर साक्षरता परीक्षा के लिए आवेदन दिया और संघ के बार बार मना करने के बावजूद आज साक्षरता परीक्षा देने भी चले गए। आपको बता दें कि साक्षरता परीक्षा के लिए 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके पूर्व 25 फरवरी को ही संघ के द्वारा बिहार के विभिन्न हिस्सों में साक्षरता परीक्षा के लिए जारी किए गए एडमिट कार्ड जलाकर नियोजित शिक्षकों ने इसका विरोध किया था। और नियोजित शिक्षकों से जुड़े कई संघ का यह कहना था कि हड़बड़ी में नियोजित शिक्षकों ने साक्षरता परीक्षा के लिए आवेदन तो कर दिया, लेकिन वह साक्षरता परीक्षा नहीं देंगे। लेकिन इसके बावजूद आज बड़ी तादाद में नियोजित शिक्षक साक्षरता परीक्षा देने पहुंच गए। आप देख सकते हैं साक्षरता परीक्षा के लिए किस तरह से लंबी कतार में शिक्षक खड़े होकर अपना वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। लेकिन यही नियोजित शिक्षक जब साक्षरता परीक्षा देकर बाहर निकले तो उनका मिजाज बिल्कुल बदल चुका था। और साक्षरता परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, जब इसको लेकर उनसे सवाल किया गया तो वह काफी निराश नजर आए और उन्होंने बताया कि जिस तरह का उन्होंने उम्मीद किया था प्रश्न उससे काफी ऊपर स्तर का था। और इस तरह के प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2 में भी नहीं पूछा गया था। आपको बता दें कि साक्षरता परीक्षा को लेकर लगातार शिक्षक संघ के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नियोजित शिक्षकों से जुड़े कई संघ ने सरकार के सामने अपनी कई मांगे रखी थी, जिसमें उनकी पहली मांग थी कि वह किसी भी तरह की साक्षरता परीक्षा अब नहीं देंगे। नियोजित शिक्षकों से जुड़े संघ का यह कहना था कि वह पहले दक्षता परीक्षा और पात्रता परीक्षा दे चुके हैं और ऐसे में अब उनसे किसी भी तरह का परीक्षा नहीं लिया जाना चाहिए। इसके अलावा नियोजित शिक्षकों से जुड़े संघ ने शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण की भी मांग की थी। इसके साथ ही विद्यालय के समय अवधि और हाल ही में विद्यालय में जो छुट्टियों की कटौती की गई है, नियोजित शिक्षकों से जुड़े संघ ने उसके फिर से बहाल करने की भी मांग की थी। और इन्हीं मांगों को लेकर नियोजित शिक्षकों से जुड़े संघ के द्वारा लगातार बिहार भर में बड़े प्रदर्शन किए गए। आपको याद होगा बिहार शिक्षक एकता मंच के बुलावे पर किस तरह से नियोजित शिक्षकों ने पूरे बिहार में विशाल मशाल जुलूस निकाला था, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आई थी और सरकार ने नियोजित शिक्षक संघ से जुड़े प्रतिनिधियों से बात करने की भी बात की थी। लेकिन उन बातों का कोई ऐसा नतीजा नहीं निकला जो शिक्षक संघ से जुड़े प्रतिनिधि चाहते थे और आखिरकार साक्षरता परीक्षा को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बन गई, जिसके बाद भी शिक्षक संघ के द्वारा लगातार नियोजित शिक्षकों से साक्षरता परीक्षा के लिए आवेदन न करने की बात कही गई। लेकिन नियोजित शिक्षकों के द्वारा बड़ी तादाद में साक्षरता परीक्षा के लिए आवेदन किए गए। सरकारी डाटा के मुताबिक 2 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों ने साक्षरता परीक्षा के लिए आवेदन किया, लेकिन शिक्षक संघ के द्वारा इसके बाद भी लगातार प्रदर्शन किए गए और आखिरकार 25 फरवरी को बिहार शिक्षक एकता मंच के बुलावे पर नियोजित शिक्षकों ने अपना एडमिट कार्ड जलाकर साक्षरता परीक्षा का विरोध किया। हालांकि शिक्षक संघ के कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा यह भी कहा गया कि वह साक्षरता परीक्षा का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन साक्षरता परीक्षा के नाम पर उनका अनैच्छिक स्थानांतरण किया जाएगा। वह शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग करते हैं। हालांकि यह बात शिक्षक संघ के द्वारा शिक्षकों को एकजुट करने का आखिरी प्रयास था, लेकिन इसके बाद भी नियोजित शिक्षक एकजुट नहीं हो पाए और 25 तारीख को नियोजित शिक्षक के संघ के द्वारा यह आह्वान किया गया कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जो साक्षरता परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं वह अपना एडमिट कार्ड जलाकर साक्षरता परीक्षा का विरोध करें। लेकिन इस मुहिम में शिक्षकों की वह तादाद नहीं देखने को मिली जो पहले देखने को मिली थी, जब नियोजित शिक्षकों के संघ के कहने पर शिक्षकों ने हाथ में मशाल थामा था या फिर पटना के गर्दनी बाग में जिस तरह से नियोजित शिक्षकों ने प्रदर्शन किया था, उस तरह की भीड़ 25 फरवरी को देखने को नहीं मिला था। हालांकि 25 तारीख के आंदोलन के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि नियोजित शिक्षकों के बीच जिस तरह की एकता की बात संघ करता है, नियोजित शिक्षकों में उस तरह की एकता नहीं है और नियोजित शिक्षकों का एक बड़ा धर्रा साक्षरता परीक्षा देना चाहता है। और इसकी झलक आज सुबह भी देखने को मिली जब बड़ी तादाद में नियोजित शिक्षक साक्षरता परीक्षा देने पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने साक्षरता परीक्षा के प्रश्न का स्तर देखा तो वह खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे और बाहर आकर उन्होंने न सिर्फ साक्षरता परीक्षा की विरोध करने की बात कही, बल्कि स्पष्ट तौर पर यह कहा कि सरकार साक्षरता परीक्षा के बहाने नियोजित शिक्षकों का अपमान कर रही है।
हालांकि आज साक्षरता परीक्षा का पहला दिन था और आज पहले दिन साक्षरता परीक्षा देकर बाहर निकले नियोजित शिक्षक काफ़ी कंफ्यूज नजर आए। लेकिन आज की परीक्षा से इतना तो तय हो गया है कि आगे होने वाले साक्षरता परीक्षा में भी प्रश्न के स्तर कुछ ऐसे ही होंगे। अब देखने वाली बात है कि आगे जो नियोजित शिक्षक परीक्षा देने जाते हैं उनका कैसा अनुभव रहता है, किस तरह के प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं। लेकिन जिस तरह के प्रश्न का स्तर आज का था, अगर उस तरह के प्रश्न का स्तर आगे भी रहता है तो यह सहज ही कहा जा सकता है कि साक्षरता परीक्षा नियोजित शिक्षकों के लिए इतना आसान नहीं होगा। हालांकि साक्षरता परीक्षा को लेकर सरकार की तरफ से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि नियोजित शिक्षकों को साक्षरता परीक्षा में 5 बार बैठने का मौका दिया जाएगा, जिनमें 3 बार उनसे ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी जबकि 2 बार ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी। इसके अलावा वर्तमान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि जो नियोजित शिक्षक साक्षरता परीक्षा में पास नहीं होंगे उनकी नौकरी रहेगी या जाएगी, अभी इस पर अंतिम फैसला लेना बाकी है। हालांकि आज के परीक्षा के बाद जिस तरह से नियोजित शिक्षकों की प्रतिक्रिया सामने आई है, अब देखने वाली बात होगी कि शिक्षक संघ से जुड़े लोग इस पर क्या एक्शन लेते हैं और शिक्षक संघ का अगला कदम क्या होगा। लेकिन आज की परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न के स्तर थे उससे यह साफ कहा जा सकता है कि साक्षरता परीक्षा नियोजित शिक्षकों के लिए इतना भी आसान नहीं होगा जितना कि वह समझ रहे थे।